साथियों, शकील सर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर चर्चा करेंगे, जिसे हम NCPCR भी कहते हैं। गठन 5 मार्च 2007 को हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो इसका गठन किया गया है, यह एक्ट बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा लाया गया 2005 में, और इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार साथियों पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सांविधिक निकाय वह होता है जिसे संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर, यानी कि संसद के द्वारा पास किया जाए और अधिनियम बनाया जाए, तो उसके लिए सांविधिक निकाय कहा जाता है। इसमें जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो इसमें किस उम्र तक के बच्चों को रखा जाएगा, तो इसमें जो आयु सीमा बताई गई है वह है 0 से 18 वर्ष के सभी बालकों को इसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसकी जो संरचना होती है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्यों की संख्या होती है वह 6 होती है। लेकिन इसमें एक शर्त है साथियों कि कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। योग्यता, जो इनकी योग्यता है, जो अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता चाहिए, वह एक विख्यात व्यक्ति हो जिसे बच्चों के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य किए हों, यानी कि वह एक विख्यात व्यक्ति हो और बच्चों के कल्याण हेतु अच्छे, उत्कृष्ट और असाधारण कार्य किए हों। सदस्यों के लिए योग्यता, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सक्षम हो, ईमानदार हो और इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त तथा अनुभव वाले व्यक्तियों में से की जाएगी। वह शिक्षित हो, यानी कि शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, यानी कि ये सब योग्यताएं सदस्यों के लिए चाहिए। बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या बच्चों से संबंधित कानून का ज्ञान हो। बाल श्रम और बच्चों में तनाव का उन्मूलन, यानी कि अगर बच्चों में किसी प्रकार का तनाव होता है तो उसका उन्मूलन करने की भी उनमें क्षमता होनी चाहिए। साथियों, नियुक्ति, तो जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वह केंद्र सरकार द्वारा होती है, लेकिन इसमें एक समिति बनाई जाती है। उस समिति में क्या होता है, 3 सदस्य होते हैं, वह 3 सदस्यीय समिति होती है। और साथियों, उसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में वह समिति का गठन किया जाता है और यह चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। साथियों, और जो यह चयन समिति होती है, इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। साथियों, सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा सदस्य की नियुक्ति की जाती है। मित्रों, कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। सदस्य के लिए 3 वर्ष या 60 वर्ष आयु जो पहले हो। वेतन भत्ते, अध्यक्ष और सदस्यों के केंद्र सरकार द्वारा भारत, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा वह अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, यानी कि उनकी वेतन सैलरी रहेगी, भत्ते रहेंगे। आलापकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथियों, त्यागपत्र, स्वयं के द्वारा, यानी कि अगर उनको स्वयं को त्यागपत्र देना है तो केंद्र सरकार को पत्र देकर त्यागपत्र दे सकते हैं और वह हस्ताक्षर सहित होना चाहिए। और अगर उनको साथियों हटाया जाता है तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। साथियों, जैसा कि मेरा ध्येय है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए और आप समझ भी रहे होंगे। साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और साथियों, 3 बैठकों में यदि कोई सदस्य अनुपस्थित होने पर उन्हें हटाया जा सकता है, अगर वो 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। और साथियों, जो पद रिक्त हो जाए तो 90 दिन के भीतर नई नियुक्ति, यानी कि रिक्त पद पर होनी चाहिए। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा और वर्तमान अध्यक्ष
प्रियंका कानूनगो हैं। साथियों, इनके जो कार्य हैं बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय सुझाना। और भी इनके मित्रों कार्य हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों, लीजिए। और साथियों, और भी बाल अधिकारों के उल्लंघन और कार्यवाही की शुरुआत में यह पूछताछ भी करते हैं। और साथियों, जो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी भी सेम वही प्रक्रिया होती है, लगभग एक सा है। और मैं उसके मध्य प्रदेश के संरचना के बारे में आपको बता। साथियों, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो इसका गठन है यह 22 दिसंबर 2007 को हुआ है। और साथ ही जो मध्य नियुक्ति है इनकी, वहां राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में केंद्र सरकार नियुक्ति किया करती थी, यहाँ पर राज्य सरकार नियुक्ति करेगी। और जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वह महिला बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री जी की जो है वह अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। त्याग पत्र यहाँ राज्य सरकार को सौंपेंगे। और अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में है वो राघवेंद्र शर्मा जी हैं। मुख्यालय क्योंकि राज्य का है तो भोपाल में है। आयु सेम है। जो संरचना है इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार आ जाएगा संरचना में, और योग्यता सेम वही है। तो साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा ध्येय है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए।